नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हमारे बगल में सिविल कोर्ट के एडवोकेट हैं नगेंद्र कुमार सहनी जी, और बहुजन समाज पार्टी के कदावर नेता है, पिपरा विधानसभा के भावी प्रत्याशी भी हैं। आपको बता दें कि लगातार बहुजन मूवमेंट को लेकर के सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात को रखते ही रहते हैं। आइए हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार चकिया चीनी मिल को लेकर इन्होंने और चीनी मिल की जमीन को लेकर के इन्होंने बचाने को लेकर के जो इन्होंने लगातार आंदोलन किया और लगातार इनका संघर्ष जारी रहा है। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोतिहारी आए थे तो बोले थे कि इसके बाद जब भी हम आएंगे मोतिहारी तो मोतिहारी के चीनी मिल का जो है चाय पी कर जाएंगे। लेकिन दोबारा भी आए तो कुछ हुआ नहीं, अभी तीसरी बार आ रहे हैं। काफी सोशल मीडिया पर जो युवा वर्ग है वो काफी कमेंट कर रहे हैं कि मोतिहारी चीनी मिल का जो है उद्घाटन करने आ रहे हैं। आखिर क्यों आ रहे हैं, इसी बिंदु पर हम जानना चाहेंगे। स्वागत है आपको। सबसे पहले जेबीएस पब्लिक वॉइस आपका भी स्वागत है, और तमाम जो दर्शक देख रहे हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूं। क्या लग रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी, अब हमको लगता है कि उनका वाणी का 10वां साल चल रहा है। 2014 में बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम चीनी मिल चालू करके उसका चाय पियेंगे, लेकिन दोबारा वो भी आए और तीसरी बार आ रहा है। क्या करने आ रहा है? कुछ लोग युवा जो है वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि चीनी मिल का उद्घाटन करने आ रहे हैं। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का चंपारण के धरती पर आने के लिए उनका मैं स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं। लेकिन खेद की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2014 के चुनावी भाषण में उनके द्वारा यह वादा किया गया कि जब केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और इसके बाद जब मैं पुनः पूर्वी चंपारण की धरती पर मोतिहारी आऊँगा तो मोतिहारी चीनी मिल जो बंद पड़ी है उसे चालू कराकर उसके चीनी का मैं चाय पीकर जाऊँगा। लेकिन यथार्थता ऐसा प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ नहीं। वे दोबारा भी आए और तिवारा आ रहे हैं। चंपारण के लोगों की माननीय प्रधानमंत्री जी से काफ़ी आशा थी कि चंपारण में खासकर 3 चीनी मिलें हैं, सुगौली चीनी मिल, मोतिहारी चीनी मिल और चकिया चीनी मिल। 3 चीनी मिलों में एक चीनी मिल तो कट गई है, और कटी भी है तो इन्हीं के शासनकाल में कटी है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के शासनकाल में चकिया चीनी मिल जो है सो दलाल और माफियाओं के द्वारा काट कर पूरी तरह से बेच दिया गया, और बेचने के बाद जो है सो उन दलाल माफियाओं की बराबर नज़र लगी रही यहाँ के भूमि पर कि किसी तरह यहाँ की जो चीनी मिल की जो भूमि है उसको भी हम लोग औने पौने भाव में बेचकर इसको ख़त्म कर दें। तो ये तीनों चीनी मिल एक चीनी मिल कट गए, 2 चीनी मिल बचे हुए हैं। लेकिन मोदी जी के शासनकाल में दोनों चीनी मिल में कोई चीनी मिल सुचारू रूप से चल नहीं पाई। मोतिहारी तो खुली ही नहीं, और साथ ही मोतिहारी चीनी मिल की जो जमीन है इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा उस जमीन का भी कुछ रजिस्ट्री करा लिया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद से लेकर विधायक तक लिप्त है। तो ऐसी परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अब आशा करना कि वे आ रहे हैं और चंपारण को कुछ देंगे, ये आशा करना जो है सो बिल्कुल ही निरर्थक है। ऐसे सबका प्रधानमंत्री है, वे आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री 2014 से लेकर 2025 तक उनकी जो कार्यकाल रही है वो पूरे के पूरे फेल्योर है। बेरोजगारी के मुद्दे पर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, लेकिन ये 11 वर्ष हो गया उनको प्रधानमंत्री बने हुए, 11 वर्ष के अंदर एक भी युवा को रोजगार नहीं दिए। अगर 2 करोड़ सालाना रोजगार दिए होते तो 11 दूना 22 करोड़ रोजगार देश में युवाओं को मिल गया होता।
यही नहीं, ये मोदी जी के शासनकाल में आज पूरे देश में 78,000 स्कूलें बंद करने की फरमान आ गई है। 78,000 स्कूल सरकारी विद्यालय जो है, प्राथमिक विद्यालय, वो बंद करने की फरमान आ गई है। और उस विद्यालय में जो निम्न तबके के लोग, जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनका क्या होगा? तो मोदी जी चाहते हैं कि ये विद्यालय, इस देश का विद्यालय जो है, शिक्षण संस्थान जो है, बंद कर दिया जाए और जो उनकी जो मनुवादी सोच है उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए। एक बरेली का एक टीचर का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने प्रार्थना के दौरान उन्होंने एक कविता को पढ़ा है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे को, चूंकि ये देखा गया है कि अभी कांवड़ यात्रा में छोटे छोटे बच्चे जो कहीं ना कहीं कंवरिये में, कुछ ऐसे कंवरिया है जो उपद्रवी है, जो कहीं ना कहीं रोड पर चल रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ फोड़ करना, बहुत सारे ऐसे कार्य वो कर रहे हैं, जिसमें समझिए कि जो उपद्रवी नहीं है और कमजोर वर्ग के बच्चे जो कहीं ना कहीं अपनी आस को लेकर के बाबा धाम या कहीं ना कहीं जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ब्रेक केस में फंस रहे हैं उस उपद्रवी के कारण। इसलिए एक शिक्षक ने, बरेली के एक शिक्षक हैं, उन्होंने कविता के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि तुम कांवर लेकर मत जाना, शिक्षा का दीप जलाना। तो उनके ऊपर FIR कर दी गई है, क्या कहेंगे? मैं उन शिक्षक को मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये इस देश की बच्चे की जो भविष्य है और उनका जो विकास है वो शिक्षा से होगा, वो कांवड़ ढोने से नहीं होगा। जो गैंगवार साहब जो शिक्षक हैं बरेली के, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक वैज्ञानिक सोच बच्चे के बीच रखने का काम किया। लेकिन ये मनुवादी सोच की जो सरकार है, उनको यह बात अच्छा नहीं लग रहा है, उनको नागवार गुजरा और उनके ऊपर FIR करा दिया गया। वहीं दोहरी व्यवस्था अपनाई जा रही है। ओम प्रकाश राजभर जो सुहेलदेव पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये हमारे समाज के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, इस देश के जो लोग हैं और बच्चे हैं, उनका भविष्य कांवड़ ढोने से नहीं होगा। उनका भविष्य जो है विद्यालय में जाकर पढ़ने से होगा और उनका भविष्य रोजगार से होगा, रोजगार से उनका भविष्य बनेगा। उन्होंने भी कहा है, लेकिन मास्टर साहब के ऊपर कर दिया गया मुकदमा, इसलिए कि वे शिक्षक हैं और राजभर साहब नेता हैं, तो उनके ऊपर क्यों नहीं मुकदमा किया गया? ये उनकी दोहरी सोच है वहां। चूंकि देख रहे हैं कि राजभर साहब के खिलाफ FIR करेंगे तो पूरे यूपी में जनमानस रोड पर आ जाएगी, पूरे यूपी ही नहीं पूरे देश में। और मैं भी इस बात को ये करता हूं, विरोध करता हूं कि इस देश में बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनको कांवड़ ढोने की जरूरत नहीं है। उनको अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाकर और बाबा साहब के जैसे आइकॉन बनाने की जरूरत है, तभी इस देश का विकास होगा। बेगूसराय में एक पत्रकार अजीत अंजुम जो जाते हैं और BLO से बात करने के दौरान उन्होंने जो है, जो वोट पूर्ण निरीक्षण की जो चल रही है प्रक्रिया, उसका बड़ी खुलासा उन्होंने किया, उनके ऊपर भी FIR हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, अजीत अंजुम साहब तो काफी सुलझे हुए और बेबाक पत्रकार हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। अजीत अंजुम साहब वैसी परिस्थिति में बिहार में आकर रिपोर्टिंग करने का काम किया है जिस समय भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये चुनाव आयोग जो है वोट में गड़बड़ी कर और हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह फर्जी वोटरों की संख्या बढ़ाने के लिए ये सारा प्रयास है। और बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो गरीब पूर्वे लोग हैं, उनका नाम कट जाए और फर्जी वोटरों का नाम जुड़ जाए, जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी बिहार में पुनः फिर सत्ता पर कब्जा कर ले, यही उनकी सोच है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि चुनाव आयोग वोटर पुनरीक्षण के क्रम में उनको कोई जो है सो दस्तावेज नहीं मांगना है। ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव आयोग का काम ये नागरिकता सिद्ध करना नहीं है। चुनाव आयोग का पूर्व में डायरेक्शन था कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत का है, किसी भी कोने में जाकर अगर 6 महीना अस्थायी रूप से बस जाता है, तो यहां का वोटर हो जाएगा और अपना मतदान करेगा। लेकिन
अब उसके विपरीत ये चुनाव आयोग का फरमान आया, और ऐसा फरमान आया कि वह फरमान, मैं समझता हूं कि समाज में 90-95% लोग हैं जिनके पास उस तरह का डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है जो चुनाव आयोग को उपलब्ध करावे। इसलिए चुनाव आयोग के द्वारा जो ये फरमान आई है उसका मैं भी विरोध करता हूं, और मैं चुनाव आयोग को मैं ये हिदायत देता हूं कि आप नागरिकता से किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं और वोट से किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं। पूर्व में जिनका नाम जुड़ा हुआ है उनका नाम किसी भी कीमत पर नहीं हटना चाहिए वोटर लिस्ट से। 3 लाख वोटरों का नाम कटा है बिहार में। 3 लाख, वही वो तो मैं पहले ही कहा हूं कि ये चुनाव आयोग की साजिश है। चुनाव आयोग की साजिश, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो कमेरे लोग हैं, 3 लाख लोग वैसे लोग हैं जो माइग्रेट करके दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, वे घर पर नहीं आ पाए, और 20 दिन के अंदर इन्होंने फरमान जारी किया कि वोटर पुनरीक्षण करके कागजात सबमिट करना है और पुनः जो है सो वोटर लिस्ट प्रकाशित करना है। तो ये सालों साल में जो काम पूरा नहीं हो पाया, वह चुनाव आयोग को सोचना चाहिए था कि 20 दिन में कैसे पूरा हो पाएगा। यह फरमान जो है चुनाव आयोग का पूरे के पूरे बकवास और निरर्थक फरमान है, इसका मैं विरोध करता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नागेंद्र सहनी जी, बसपा नेता है, और उन्होंने लगातार कई मुद्दों पर अपनी बात को जो है बेबाकी से रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोच रहे हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।